Hey everybody, what's up? Yes, this is Radhika and welcome to BLR.in. So guys, yes, हम अब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट के सारे ही पेपर्स, बिकॉज ये हमारा अपकमिंग पेपर है और हो सकता है कि ये जल्दी हो जाए। अभी तो खैर फॉर्म इसकी स्टार्ट होंगी 18 मई से। लेट्स सी कि पोस्टपोन होते हैं या फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कशन करते रहेंगे एंड यहाँ पर हम सारे पेपर्स का प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। तो ये रहेगा हमारा प्राइमरी पेपर के लिए डिस्कशन, जो कि होता है 1 से 5 के लिए। लास्ट ईयर का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज 2019 का। तो यहाँ पर हम चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, उसको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेंगी तो यस, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको लाइक करें एंड जरूर शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें, सो दैट ऐसे ही सारे वीडियोस जब आते रहें तो आपको हाल ही मिल जाए। चलिए चालू करते हैं, और क्वेश्चंस के साथ आपको भी अपने आंसर स्टिक करने हैं। मैं भी यहाँ पर आपको आंसर्स बताती जाऊंगी एंड जो भी आपको आता है, अभी जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, आप अपने आप को यहाँ पर एनालाइज करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, और अगर नहीं है तो उसको समझ लीजिए, उसके नोट्स यहाँ पर बनाते चलिए। चलिए पहली स्लाइड पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जिसमें यूपी टेट में हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं और पेडागोजी भी नहीं आती है। यहाँ पर सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज दिस इज यूपी टेट। तो यस, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां पर दिया हुआ है मैच द कॉलम। कॉलम ए में कुछ यहाँ पर चीजें दी हुई हैं जो कि आपको बताना है कि ये कौन से साइंटिस्ट ने दी है, यहाँ पर कौन से थ्योरिस्ट की ये थ्योरीज यहाँ पर दी गई है। जैसे कि पहला है एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पर जो एनिमल इंटेलिजेंस है उसके बारे में कौन बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं थॉर्नडाइक। तो हमें यही सब चीजें मैच करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर जो पुनर्बलन की जो थ्योरी है, जो शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट है, वो बताते हैं स्कनर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इसका। लॉ ऑफ प्रेगनेंस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं गेस्टाल्ट, तो हो जाएगा 1st। और एडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं कौन, पियाजे, तो ये हो जाएगा 2। तो इसके हिसाब से आपका आंसर होता है 3, 4, 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से है, या आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसे ही ये मैच द फॉलोइंग में आ गए और एक एक करके भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये स्टेटमेंट कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को सूट करता है? ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। तो जब विकास ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपके वूम से लेकर टूम तक चलती है, आपके जन्म प्रीवियस जन्म से लेके, ठीक है, आपके वोम से लेके, मदर के गर्भ से लेके आपके जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा ये चलती रहेगी। तो ये किस में आएगी? निरंतरता के सिद्धांत में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर जो बात करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट कुछ ऑप्शन देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। वो है कि सारे कामों को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करके यहाँ पर चीज़ों का जो डेवलपमेंट है वो देखते हैं। और जहां पर हम होल टू पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा है कि जब वो रोता है तो वो अपनी पूरी बॉडी से रोता है। ठीक है, बॉडी से रोने का मतलब है जब वो रोता है तो अपने हाथ पैर भी हिलाता है, पूरी बॉडी हिलाता है, पूरी बॉडी का उसका मूवमेंट होता है, तब वो उसका क्या पता चलता है कि वो रो रहा है। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, वो चीज़ें उसकी स्पेसिफिक हो जाती है जब उसमें इतना उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो जाता है, जब उसको पता होता है कि वो सिर्फ उसको आइज का यूज करना है रोने के लिए। तो ये होती है होल टू पार्ट्स वाली बात, जो कि इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर बात करते हैं। इंटरैक्शन की बात जब होती है कि जहां पर एक इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ों से इंटरैक्ट करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ों को सीखता है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, जहाँ पर हम बहुत सारे अपने एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटर रिलेशन का आपस में कैसा है कि अगर हो सकता है कि अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो आपका सोशल डेवलपमेंट भी खराब हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है लोगों से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो आपका सोशल डेवलपमेंट भी आपका वहां पर क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा 2 आपके। आई होप आपके 2 क्वेश्चन सही होंगे और आपको समझ में भी आ गए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट। ठीक है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो ठीक है, ये आपका है 86 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2। नेक्स्ट इज यहाँ पर इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेसिकली यहाँ पर किसने दी है? जिन्होंने मोटिवेशन की बात करी है और उन्होंने 14 टाइप्स की इंस्टिंक्ट्स की बात करी है, तो वो थे मैकडोगल। तो यहाँ पर ठीक है, आप इतना याद रख लीजिए मैकडोगल, और यहाँ पर उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशन
इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस के द्वारा एक ऐसी डेवलपमेंट की स्टेज जहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट आपका बेहतरीन तरीके से होता है, ठीक है। तो वो कौन सी यहाँ पर अवस्था है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट विच इज बाल्य अवस्था। तो यहाँ पर संवेगात्मक विकास क्या है, एक अनोखा काल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट एक बेहतर स्टेज पर आपका चलता है और अच्छी तरीके से यहाँ का आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट कोल एंड ब्रूस ने दिया था और उन्होंने बोला है कि ऐसा चाइल्डहुड में होता है, बाल्यावस्था में होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पर हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिया था एएच गार्डनर ने, ठीक है। तो ये आप इसके लिए याद रख लिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए गार्डनर यहाँ पर बिल्कुल इसका आंसर बनेगा, ठीक है। स्पर्मियन कांस्टेंट एक होता है कोएफिशिएंट, उन्होंने दिया है स्पर्मियंस रैंक कोएफिशिएंट रिलेशन, जहाँ पर उन्होंने 2 फैक्टर्स के बारे में बताया विच इज जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे अंदर काम करते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। जो जी फैक्टर है वो क्या आपका हेरिडिटी से होता है, ठीक है। और जो आपका एस फैक्टर है वो आप अपने एनवायरनमेंट से, अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। तो ये उनके द्वारा दिए हुए यहाँ पर रिलेशंस है, ठीक है। को रिलेशंस के बारे में उन्होंने बात करी है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन, जो डिसलेक्सिया एक बीमारी है उसमें इंडिविजुअल को किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, उसमें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग को वॉच को वो 100 पढ़ता है, इस तरीके से उसको क्या होता है, स्पेलिंग और रीडिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जिसको डिसलेक्सिया होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम समावेशी कक्षा जो है वहां पर एक टीचर उसका क्या रोल नहीं होता। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर हम देखेंगे उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। मेड एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये होता है हम हर बच्चे का क्या रखते हैं, इक्वली ख्याल रखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो या वो कितना भी डिसेबल हो। और डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको हम निगलेक्ट करते हुए सब बच्चों को एक ही तरह ट्रीट करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो क्या है, बेहतर प्रॉपर यहाँ पर सीटिंग्स होनी चाहिए बच्चों को लेकर, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, जिन्हें दिखता नहीं है उनको आगे बैठाना चाहिए। टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल, ठीक है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, मतलब असक्षम को यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं लर्निंग में डिफिकल्टी आती है, टीचर को उनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर देना चाहिए। यही इंक्लूसिव क्लासरूम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। टीचर शुड इनकरेज द चिल्ड्रन, बिल्कुल उनको प्रोत्साहन करना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, उनको यहाँ पर उनको बताना चाहिए कि यस आप भी सीख सकते हो, यहाँ पर वो डिमोटिवेट ना हो। तो यहाँ पर क्या नहीं है, टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। उनका कहने का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हैं उन पर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये इंक्लूसिव क्लासरूम के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं करना है। सारे बच्चों को हमको इक्वली उन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज, मतलब कक्षा में जो छात्र हैं अगर वो प्रश्न पूछते हैं टीचर से तो उनको क्या करना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए या उनको हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता है उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप उनसे क्वेश्चन पूछें, उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतने उनके डाउट्स यहाँ पर क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये जो भी आंसर है यहाँ पर इसका हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, जो बच्चे की वृद्धि है वो यहाँ पर किस चीज से संबंधित, तो वो उसके फिजिकल डेवलपमेंट से यहाँ पर क्या है संबंधित है, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बात हो रही है, जो पुनर्बलन की थ्योरी है उसको यहाँ पर और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि अभी हमने देखा था कि स्किनर के द्वारा यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो उसको और भी क्या कहते हैं आप, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने कौन से जो स्टेजेस उनके वो नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेजेस है वो आइकॉनिक स्टेज है, उनका 3 स्टेजेस होते हैं, आइकॉनिक, इनेक्टिक और सिम्बॉलिक। यहाँ पर इंट्यूटिव करके कोई स्टेज नहीं है जो कि ब्रूनर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पूछा था तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है मॉरिसन हैज डिस्क्राइब 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पर उन्होंने 5 जो स्टेप्स दिए हैं उनको यहाँ पर हमें लगाना है कि किस तरह से उन्होंने क्या चीज़ें दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों को करते हैं एक्सप्लोर, ठीक है। पहला होता है एक्सप्लोरेशन, हम पहले खोज करते हैं चीज़ों की, फिर उस चीज़ को प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर क्या करते हैं उसका एसिमिलेशन करते हैं यहाँ पर, देन हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं वाचन, उसका रेसिटेशन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्या नहीं है।
संज्ञानात्मक क्षेत्र से यहाँ पर एप्लीकेशन है, नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम बात करते हैं। जो वैल्यूइंग है इसके बारे में हम कोई बात नहीं करते, तो उसका आंसर बनेगा सी, सॉरी सेकंड, वैल्यूइंग। ठीक है, दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर अधिगम का वक्र, यहाँ पर कर्व हम कुछ पढ़ते हैं, जो लर्निंग के कुछ कर्व यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें यहाँ पर आंसर उसका क्या नहीं है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल कोई कर्व नहीं होता। कॉम्बिनेशन टाइप हम पढ़ते हैं, कॉनकेव पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स टाइप का हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पर इफ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डू। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, बच्चों को मतलब इग्नोर कर देना चाहिए, या उनको पनिश कर देना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए, या उनको जो चिल्ड्रन है उनको घर भेज देना चाहिए, या फिर उनके साथ काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो करनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, यहाँ पर उनको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, बच्चों को उनको ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस का पूरा उनको भी इक्वली एज एन इंक्लूसिव क्लासरूम उनको इंक्लूड करना चाहिए, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको इक्वली और बच्चों की तरह उनको सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 16 का आंसर। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो मुख्यतः किस चीज से संबंधित है, तो बिल्कुल हमारे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है स्टूडेंट का, उससे यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज हूम ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी। तो लर्निंग थ्योरी यहाँ पर किस किसने दी है, देखिए स्किनर ने दी है लर्निंग थ्योरी, कॉलर ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। यहाँ पर बीएस ब्लूम ने कोई थ्योरी नहीं है दी है, बल्कि उन्होंने कुछ हायरार्कीज दी है। ठीक है, लर्निंग की कुछ हायरार्की दी है कि क्या क्या चीजें किस तरह से स्टेजेस आती हैं लर्निंग में। ठीक है, और किस तरीके से चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इस तरीके से उन्होंने क्या है पूरा हायरार्की का एक चार्ट यहाँ पर दिया है, बट लर्निंग थ्योरी नहीं दिया। तो यही इसका आंसर है, कौन सा, फोर्थ, बीएस ब्लूम। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। गाइस पेपर में थोड़ा सा chaos है, थोड़ी गुच पुच है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। तो यहाँ पर शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है मतलब एजुकेशन में रुकावट। हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, मतलब तो एजुकेशन में रुकावट हम उसको कहते हैं जहाँ पर बच्चा क्या हो, एक ही क्लास में रह जाए, आगे ही ना बढ़े, तो इसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन में स्टैग्नेशन बोलते हैं, रुकावट कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी जो शिक्षा है उसमें कुछ भी वो आगे नहीं बढ़ा, एजुकेशन में वो एक अदर लेवल पर गया ही नहीं, वो उसी लेवल पे आगे रुक गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिटेंशन ऑफ चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक उसी कक्षा में रहना। ठीक है, इसी को हम स्टैग्नेशन बोल रहे हैं, इसी को हम अवरोधन कह रहे हैं, किसमें, शिक्षा में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या है कि हमें पहले ही से कितना आता है उस टॉपिक के बारे में, उस स्किल का यहाँ पर टेस्ट करने को हम क्या बोलते हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। गाइस यस, यहाँ पर हो गया 1 क्वेश्चन। क्यों, जैसे कि आपने देखा होगा क्लास में कभी भी टीचर्स आते हैं और उस दिन कोई नया टॉपिक स्टार्ट होना हो, तो टीचर क्या करते हैं, नया टॉपिक वो स्टार्ट करने से पहले ही उस टॉपिक से क्या करते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि बताइए आपको इस टॉपिक के बारे में क्या क्या आता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो अपन से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं उस चीज़ का, अपनी उस टॉपिक पर अपन को कितनी और नॉलेज है, कितनी प्रीवियस नॉलेज से हम खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं इस टॉपिक से। तो यही है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हमको टेस्ट किया जाता है कि उस टॉपिक पे हमें कितना पता है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर तो इसका 20 का हो जाएगा 1। तो 21 इज ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और हमारी मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो ये हो गया 21 का आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय। गाइस ये बुक वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल अलग से लिख लीजिए, स्टेटमेंट्स वाले में एक कॉपी बना लीजिए, वहां पर आप इनको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी के क्वेश्चंस तो आपके हो जाते हैं, बट कभी कभी अदर बुक्स के क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते हैं, और इसी वजह से हमारे 1-2 मार्क्स क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो 22 का जो आंसर है वो रहेगा आपका RM गैजने। ठीक है, या फिर RM गैने आप कहते हैं, गैजने कुछ भी कह सकते हैं, गैने यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं, RM गैने। तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 23rd, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गाइस 10-15 से स्टार लगा लीजिए आप। जो किशोरावस्था है वो बहुत संघर्ष, तनाव और हमले और विरोध की अवस्था है। ठीक है, ये किसने कहा, तो ये स्टैनली हॉल ने बोला है। ठीक है, तो क्या है, एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बच्चा किशोरावस्था में होता है और वो अपने डिसीजंस क्या होता है, धीमे धीमे खुद के लेने लगता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो गया अब अपने पेरेंट्स से, वो डिसीजंस खुद ले रहा है, तो उसको दिक्कत होती है यहाँ पर। ठीक, उसको गुस्सा आता है, वो अपने डिसीजंस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहा होता है, तो उसको बहुत ही स्ट्रेस की उसका पीरियड होता है, उसको अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना होता है कि हम किस फील्ड में जाएंगे। जब हम 11th 12th में होते हैं तब हमें
सारी चीज़ें सोचनी होती है कि हम अब आगे जाके क्या बनेंगे, क्या हमको करना है। तो ये काफ़ी एक हौच-पौच वाली स्टेज होती है, ठीक है? तो ये हमें काफ़ी गुस्सा दिलाती है और काफ़ी एंगर होता है, काफ़ी जोश होता है इस स्टेज में, ठीक है? तो ये किसने बोला है? स्टैनले हॉल ने बोला है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 24 क्या है? टोटल टाइम टेकिंग इन मॉडर्न माइक्रो टीचिंग। जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो गाइस उसमें माइक्रो टीचिंग होती है, तो उसका जो टाइम निर्धारित किया गया है वो कितना है? 36 मिनट। ये 36 मिनट्स का टाइम होता है हमारी मॉडल ऑफ मतलब माइक्रो टीचिंग के लिए 36 मिनट्स। नेक्स्ट है प्लेटिस ऑफ लर्निंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग अ पीरियड व्हेन नो इम्प्रूवमेंट इज डन इन द परफॉर्मेंस इज मेड। तो यहाँ पर प्लेट्यूज ऑफ हम कुछ लर्निंग के बारे में बात करते हैं, कुछ लर्निंग के ग्राफ्स के कर्व्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर क्या होता है एक पीरियड ऐसा होता है जहाँ हमने कुछ नहीं सीखा होता है, तो वो ग्राफ क्या होता है एकदम सीधा जाता है, जहाँ पर हमने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया। तो ये जो स्टेटमेंट है, अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड आ गया। अब तो स्टेटमेंट्स कितने कहा था? ये गेट्स ने कहा है। गेट्स एंड अदर कुछ थ्योरिस्ट हैं, तो उन्होंने ये बोला है। तो ये भी आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, बिकॉज ऐसे ही आपको पेपर से क्या करना है, क्वेश्चंस छांटने हैं और एट द एंड आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं गाइज। ये टिप है, मेरी टिप है यस गाइज, बिकॉज मैंने भी ये एग्जाम दिया है जो आपने यहाँ पर आप कर रहे हैं। मेरे 29 मार्क्स थे इसमें आउट ऑफ 30। तो मैं आपको बिल्कुल पूरा गाइड करूंगी कि आप कैसे एक भी मार्क्स आपका ना छूटे और आपके 30 में से पूरे 30 आए। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती रहूंगी। तो इन क्वेश्चंस को प्लीज आप लिखते रहें। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस की वजह से एक नंबर गया था, ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so next is question number 26. Learning is any change in behavior resulting from behavior. Who said this? अब अगेन देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करके अलग से लिख सकते हैं, सो दैट आप एट द एंड जब पेपर देने जाएं तो उनको रिवीजन आप कर लें। बट तो ये गुइलफोर्ड ने दिया है, ठीक है, आप इसको एज इट इज आपको यहाँ पर याद करना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये कहा है गुइलफोर्ड ने। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक मैच द फॉलोइंग आती है, तो यहाँ पर कुछ जो साइंटिस्ट के नाम है वो दे रखे हैं और यहाँ पर उनकी थ्योरीज आपको लगानी है कि किसने यहाँ पर क्या दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन गाइस जैसे कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। नॉर्मली हम ये बुक्स में जब हम थ्योरी पढ़ते हैं इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट की, तब ये हमने वहां पर नहीं पढ़ा होता है, और ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था जो आया हुआ था, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या है, ब्रूनर के बारे में, जो ब्रूनर ने कौन सी थ्योरी दी है वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। यहाँ पर उन्होंने दिया कुछ टीचिंग मॉडल्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर एजुबेल ने क्या दिया है, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल उन्होंने दिया है। ग्लेसन ने बेसिक टीचिंग मॉडल दिया है, और जो गॉर्डन थे उन्होंने सिनेक्टस टीचिंग मॉडल दिया है। तो उसका आंसर आपको बनेगा 2। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। ये एक साथ 4 क्वेश्चन है, एक एक करके भी ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, समस्या की पहचान होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेजेस में हैं, कि हम उस प्रॉब्लम को क्या करें, पहले पहचानें कि एटलीस्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही होता है कि हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन, जो बच्चे हैं उनका जो अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रभावशाली कब होगी गाइस। इन क्वेश्चंस को पढ़िए। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। इसको हम देखते हैं। एम्फेसाइज विल बी ऑन रीडिंग ओनली ऑन, जहां पर देखिए ऐसे आ जाए ना ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ इसी पे, तो ये बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज पर डिपेंड होकर कोई चीज अच्छे से लर्न नहीं कर सकते। टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव, नहीं, चिल्ड्रन को हम यहाँ पर एक्टिव रख रहे हैं। अब जो नया सिस्टम आ गया उसमें क्या है कि पहले टीचर हुआ करता था मेन पार्ट, लेकिन अब चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पर हो गई है। बच्चे यहाँ पर पैसिव नहीं रहेंगे, बच्चे यहाँ पर एक्टिव लर्नर्स रहेंगे, टीचर यहाँ पर पैसिव रहेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, ऑटोक्रेटिक नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों को पूरी जो फ्रीडम है वो दी जाएगी। यहाँ पर जो टीचर है वो अपना वो एक होते हैं ना, जमाएंगे नहीं वो अपना पूरा कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही आपको मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जब 3 ऑप्शन कर लेते हैं तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा क्या, कि उसका कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, मतलब तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं उसके थ्रू उसका जब डेवलपमेंट होगा तो लर्निंग एकदम बेहतरीन तरीके से होगी। यहाँ पर हम 3 चीज़ों को करते हैं, हेड, हार्ट और हैंड, क्योंकि जब इन तीनों चीज़ों का अच्छी तरीके से प्रयोग हुआ तब लर्निंग एक नंबर होगी, ठीक है, फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो ये होगा आपका 29 का आंसर। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखें। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30 क्वेश्चन आते हैं गाइज, 5 सेक्शन होते हैं यहाँ पर। हम पहला सेक्शन यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया, तो उसका हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है,
और 30 में से 30 आपको यहाँ पर करने हैं। नेक्स्ट विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पर कौन सा स्टेप है जो सिंटेक्स टीचिंग में और मेमोरी लेवल की टीचिंग में काम आता है? सबसे पहले होता है एक्सप्लोर, अन्वेषण करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना, इसके बारे में जानना, उसके बारे में खोजबीन करना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आए होगी। कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही हम सारे जो सीरीज़ है वो डिस्कस करते रहेंगे। ये ज़रूर बताइएगा नीचे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, ठीक है। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। नेक्स्ट अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप ये हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, वहाँ पर हम बहुत सारे कॉमन डाउट्स जो बीएलएड के रिगार्डिंग होते हैं वो डिस्कस करते रहते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमको, और टेलीग्राम ज्वाइन करें सो दैट हम सारी बुक की अपडेट एंड एक्सेट्रा वहाँ पर देते रहते हैं। सो गाइस एट द एंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें सीरीज़ को, और सब लोग अच्छे से पढ़ें, डिस्कशन करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वेबसाइट विजिट करें BLED.in, वहाँ पर हम आर्टिकल्स एंड बहुत सारे सिलेबस के आर्टिकल्स वहाँ पर डालते रहते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, सो दैट सारी हम ऐसे ही वीडियोज़ अब अपडेट करते रहेंगे तो आपको टाइम पर मिल जाएंगे। मिलता है हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।